के विज्ञान को समझना पड़ेगा। कौन सी गलतियां करते हैं और उनका सुधार कैसे करें। उसका एक हिस्सा होता है जड़, एक हिस्सा होता है तना और एक हिस्सा होता है जो उसके फूल फल वगैरह जो आते हैं वो। एक पौधे को तंदुरुस्त रहने के लिए कौन कौन से हमें तत्वों की आवश्यकता है, इसके साथ साथ सहयोगी धंधे कौन कौन से हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमें सिर्फ डीएपी डालने से और यूरिया डालने से ही हमारी फसल अच्छी होगी। किसान भाइयों राम राम। और आज हम बहुत ज़रूरी बात आपसे कहने जा रहे हैं और वो बात ये है कि देखिए, हम भले ही पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमको खेती के विज्ञान को समझना पड़ेगा। और जो खेती के आधुनिक तौर तरीके हैं, जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं, उनको समझना पड़ेगा। और हम जो परंपरागत तरीके से जो खेती करते चले आ रहे हैं, उसको भी समझना पड़ेगा कि हम अपनी खेती में कौन सी गलतियां करते हैं और उनका सुधार कैसे करें। तो खेती में दोस्तों, जैसे हम लोग हैं यहाँ, तो मुख्य तौर पे हम लोग मध्य प्रदेश के इस हिस्से में धान और गेहूं की खेती करते हैं। तो फिलहाल अभी धान की खेती है, जो कि हमारी धान लगाई जा रही है, जो कुछ जगह पे सीधी बोनी कर दी गई है और कुछ जगहों में अभी उसकी जो नर्सरी थी उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, रोपाई की जा रही है। तो किसानों को ये बात समझना पड़ेगा कि जो पौधा है, पौधे के जो हिस्से होते हैं, जैसे पौधा जो है उसका एक हिस्सा होता है जड़, एक हिस्सा होता है तना और एक हिस्सा होता है जो उसके फूल फल वगैरह जो आते हैं वो। अब हमको ये विज्ञान समझने की ज़रूरत है कि हम यदि पौधे की जड़ ज़्यादा निकलेंगी, जड़ें मजबूत होंगी, तो उससे पौधे का तना मजबूत होगा। और जब पौधे का तना मजबूत होगा तो उसमें फल फूल और बालियाँ बहुत आएंगी। तो ये विज्ञान को समझने के लिए ही लगातार रिसर्च हो रहे हैं, लगातार जो है इसमें शोध हो रहे हैं। और जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इसमें लगातार शोध कर रहे हैं और शोध करने के बाद वो किसानों को बताते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर ये जो सूचनाएं हैं ये दबी रह जाती हैं और किसानों के पास तक नहीं आ पाती हैं। इसलिए हमें एक तो ये लग रहा है कि किसान भाइयों, हम सबको एक जो किसान स्कूल है या एक किसान पाठशाला है, इस तरह की कोई एकाध ग्रामीण क्षेत्र में अपन लोगों को खुद मिलके ये करना पड़ेगा कि जहां हम लोग बैठें। हम कहते हैं कि 15 दिन में ही अगर हम लोग 2 घंटे बैठें और उस 2 घंटे में हम खेती के विज्ञान पर चर्चा करें और जो उसके आधुनिक तौर तरीके हैं, जो विज्ञान क्या कहता है, जो हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि आपको खेती में किस तरह के तत्वों की ज़रूरत होती है और एक पौधे को तंदुरुस्त रहने के लिए कौन कौन से हमें तत्वों की आवश्यकता है, ये समझने के लिए हमें असल में एक क्लास करनी पड़ेगी। और ये अगर हम महीने में 2 घंटे भी अगर हम लोग बैठे तो 2 4 6 बार की जब क्लास होगी तो उस क्लास में हम इस तरह की तमाम बातों को समझ सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ हम ये भी बात समझ सकते हैं, मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर हमें जो हम लोग इस समय जो डालते हैं वो हम ये नहीं समझ पाते कि इस खाद में हमारे पास तत्व कौन सा है। हम सीधे नाम से जानते हैं। ज़्यादातर किसान सिर्फ ये जानते हैं कि हमें डीएपी डालना है शुरू में और उसके बाद यूरिया का छिड़काव देना है, और इसके बाद वो भूल जाते हैं और लगातार वो यही दोहराते रहते हैं प्रक्रिया। तो उनको लगता है कि सिर्फ डीएपी डालने से और यूरिया डालने से ही हमारी फसल अच्छी होगी। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया कि एक पौधे के जो नीचे ज़मीन के नीचे होती हैं वो होती हैं जड़ें, उसके बाद जो जड़ से ऊपर निकलता है वो निकलता है तना, और तने में निकलते हैं पत्ते फल फूल। तो इस विज्ञान को समझने के लिए हमें ऐसा कौन सा तत्व है जिससे हमारी जड़ें मजबूत होंगी। तो जो डीएपी डालते हैं, डीएपी में आपको मिलता है फास्फोरस, और फास्फोरस से आपकी जड़ें मजबूत होती हैं।
अब आप जो डालते हैं कि ये जो यूरिया डालते हैं, तो यूरिया में क्या मिलता है? नाइट्रोजन। तो किसानों को तत्वों के बारे में नहीं पता है कि ये फास्फोरस क्या है, ये नाइट्रोजन क्या है, ये जिंक सल्फेट क्या है, और ये पोटास क्या है। तो इन तत्वों के बारे में और जो और सूक्ष्म तत्व हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है, इन तत्वों के बारे में भी हमको थोड़ा थोड़ा जानकारी तो पता होना चाहिए। और दूसरा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम खेती कर रहे हैं और हम खेत जाते हैं तो खेत हमसे बात करता है, फसल भी हमसे बात करती है, और फसल हमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हम चूँकि उसकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्ता पीला पड़ रहा है, तो वो फसल आपसे कह रही है कि देखिए मेरे अंदर इस तत्व की कमी है, लेकिन चूंकि हमको वो भाषा नहीं पता है, वो जानकारी नहीं है, तो हम समझ नहीं पाते हैं। या पत्ता मुड़ रहा है, या पौधा जो है वो कमज़ोर सा समझ में आ रहा है। तो इसको सबको समझने के लिए हमें लग रहा है कि किसान भाइयों, आप किसान चर्चा मंडल बनाना चाहिए और हर एक किसान उसमें हिस्सा ले। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, और इस दिशा में हम जल्दी ही सोच रहे हैं कि हम एक विधिवत किसानों की एक पाठशाला बनाएं, कृषक मंडल बनाएं, कृषक जो है संवाद बनाएं, जिसमें कि हमारी किसानों के साथ चर्चा हो, और हम लोग 10-10, 20-20, 25-25 किसान हम लोग बैठ के इन बातों पर चर्चा कर सकें, और जो खेतीबाड़ी में आने वाली परेशानियां हैं उनको भी हम लोग हल कर सकें। तो अभी ये जो वीडियो है ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर विराम दे रहे हैं। और साथियों, हमारे जो ये जानकारी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपना नाम भी लिखें और अपनी जगह का नाम लिखें। और अगर ये जानकारी आपको ठीक लग रही है तो आप इसे शेयर भी करें और लाइक करें, और देखते रहिए हमारा चैनल नई दुनिया संभव है।